किस जीव के कितने प्रतिशत ढके हुए हैं, ये हमको अलग अलग तरीके से देखना रहेगा। तो यहाँ पर जब आपके ये गुण अंदर से ढके हुए रहेंगे तो इसके कारण जो है कितनी तकलीफ आएगी। यहाँ पर हमने ये देखिए, ये किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है और ये हमारा स्वरूप है। तो परमात्मा की बात तो अलग रही, हमारी बात अलग रही। यही हमारे में सत्तागत गुण तो पूरा पड़ा हुआ है, सब में पड़ा हुआ है। अब दो के बीच का अंतर आप समझ सकेंगे, आपको ख्याल आएगा कि ये कर्माधीन, ये कर्म रहित। कर्माधीन स्थिति में गुण दबे हुए हैं, कर्म के कारण ढके। कर्म रहित स्थिति में आत्मा के गुण प्रकट। अब कितने प्रमाण में कर्म क्षय हुआ है, कितने प्रतिशत गुण प्रकट हुए हैं। यदि आवरणीय कर्म 100% पूर्ण क्षय हुआ है तो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होंगे। अब पूर्ण रूप में प्रकट हो गए तो इधर आप नाम दे दीजिए अनंत वीर्य। ये अनंत दान हो गया, ये अनंत लाभ हो गया, ये अनंत भोग हो गया, ये अनंत उपभोग। अब परमात्मा के इस समय पूर्ण प्रकट है। अभी इस समय वर्तमान में ऐसे गुण वाले कौन हैं? आप किसका नाम दे सकते हैं जिसका भी आपको ख्याल हो? बोलिए प्रीति बहन, बोलिए। जी साधु साध्वी के लिए। चलो 3 लोग गिन लेना। नीति बहन बोलिए। Simandhar Swami and all the other 20 there are. आपका फर्स्ट प्राइज आया। चलिए सर, ये गुण जिनके 100% पूर्ण रूप में प्रकट, अब अंश मात्र भी आवरणीय कर्म नहीं रहा है, ऐसे इस समय सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर है और एक एक तीर्थंकर के 10-10 लाख केवल ज्ञानी। इस तरह से 20 तीर्थंकरों के 10-10 लाख हुए तो जैन साहब कितने हुए? 2 करोड़ केवल ज्ञानी हो गए। इन सब का इस समय ये स्वरूप प्रकट है, पूर्ण गुण प्रकट है। हमने देखा कि ज्ञान पूर्ण रूप में प्रकट होता है तो वो भी अनंत ज्ञान बन जाता है। हमने देखा दर्शन भी पूर्ण रूप में प्रकट हो तो अनंत दर्शन बन जाता है। आपने देखा कि चारित्र भी पूर्ण रूप में 100% प्रकट हो, वो अनंत चारित्र बोलिए या अनंत वितरागता बोलिए। वैसे ही अंतराय कर्म के 5 प्रकृतियों का 100% संपूर्ण क्षय हो जाए तो अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य की शक्ति आत्मा में प्रकट हो जाती है। उन सब के लिए हमने एक एक लिया। ज्ञान में 1 केवल ज्ञान, दर्शन में 1 केवल दर्शन, चारित्र में इतने अनंत गुण होते हुए सबका सामूहिक एक नाम वितरागता या अनंत चारित्र। इधर ऐसा क्यों नहीं किया? इधर 5 के लिए 5 नाम अलग दे करके शब्द जोड़े गए, क्या कारण है? तो यहाँ पर क्या है कि सभी आत्मा के गुण के रूप में अलग अलग शक्ति है। हाँ, ये बात जरूर है, वहां भी आप मोहनीय कर्म का क्षय हुआ, जितनी 28 कर्म प्रकृतियां क्षय हो गई, उन सब में से जो गुण प्रकट हुए, क्योंकि वो भी तो पूर्ण रूप में प्रकट हुए। नियम क्या है? जो पूर्ण रूप में प्रकट होगा वो अनंत स्वरूप में ही होगा। अब आप वहां पर भी बोल सकते हो अनंत सम्यक दर्शन, अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत करुणा,
अनंत दया, अनंत गंभीरता, अनंत धीरजता, अनंत, ये सारे जुड़ करके आप वहां भी सब में अनंत शब्द जोड़ करके बोल सकते हो। हम अभी तक एक ही शब्द समझ बैठ गए, अनंत चारित्र या अनंत वितरागता। वितरागता बोलते हैं तब अनंत शब्द कोई नहीं बोलता है सभी, तो वो जनरल सेंस में समझने की बात है। ठीक है, बोलो ना बोलो, समझिए जरूर। आप उसी तरह से समझना है, बोलो ना बोलो कोई चिंता नहीं है, बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो कोई हरकत नहीं। लेकिन ये वो साइलेंट अर्थ में भी आपको अनंत शब्द जोड़कर ही बोलना है। अब इधर अनंत शब्द का एक और अर्थ, ऐसा अर्थ ढूंढ के निकालो कि जो किसी की समझ में न आया हो। बोलिए साहब, चौड़िया साहब, ऐसा अनंत शब्द का क्या अर्थ निकालेंगे? आज ये तो ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए मनीषा बहन जी बोलिए। नहीं, शायद महाराज जी अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। बहुत अच्छा है, बोलिए साहब। माता जी कैसे बैठाएंगे बात? संपूर्ण होगा हमारा, संपूर्ण पूर्ण। ठीक है, अनंत, अनंत दान अनंत काल तक रहने वाला है। वेरी गुड। चलो ये करते, ये भी निकाला। अभी नष्ट नहीं हुआ। गुण की पूर्णता में जिसका अंत आ चुका है, अब उससे ज्यादा है ही नहीं, अब उससे आगे जो है प्रमाण ही नहीं है। पिताजी जरा सोच लो, बरोबर लगता है कि नहीं? गुण की पूर्णता का अंत आ गया, अब इससे ज्यादा नहीं है। अंतिम कक्षा की समता, अंतिम कक्षा की नम्रता, अंतिम कक्षा का दान लाभ भोग आदि, बस ये अंतिम कक्षा की आ गई, ये अनंत है। आपने भी बताया, अच्छा है, अनंत काल तक रहने ही वाला है। अब जो जो गुण हुए वो कभी नष्ट नहीं होंगे, अनंत काल तक रहेंगे। क्यों ऐसा होगा? छोड़िए जी, बोलिए। नहीं समझ में आई बात? दीपिका बहन जी बोलना है? नहीं, चलिए कुंजल बहन बोलिए। बोलो चंद्रेश भाई, शू कुछ? आत्मा अनादि अनंत है और उसके गुण भी उसके साथ अनादि अनंत है। चलो बोलिए। मोहनी कर्म नष्ट થઈ ગયો છે। चलिए, और किसको? नीति बहन बोलिए, क्या प्रश्न है, क्या बोलना है? कि आपने पूछा नारद साहब कि अनंत काल तक क्यों गुण रहेंगे? हाँ, तो वापिस क्यों नहीं नष्ट हो, वापिस क्यों नष्ट नहीं होंगे? क्योंकि अभी सभी घाती अघाती कर्मों का संपूर्ण समूल नष्ट हो क्षय हो चुका है। एक शब्द जोड़ो तो प्राइज आ जाएगा आपका, बस एक शब्द। ऐसा मैं बोलूं, हाँ नरेंद्र जी बोलिए। न्यायिक भाव से प्रकट हो चुके हैं। क्षायिक भाव से कर्म का संपूर्ण क्षय हुआ है, इसलिए गुण जो प्रकट हुआ उसको क्षायिक भाव वाला बोलते हैं। तो अब दूसरा वापिस कर्म का अंश बचा ही नहीं है, फिर से इस गुण पर आवरणीय कर्म आने वाला ही नहीं है। फिर वापिस जो है उस गुण के ऊपर कोई आवरणीय कर्म आने वाला ही नहीं है, अनंत अनंत काल में नहीं आएगा। अभी इस समय सिमंदर स्वामी आदि भी सभी हरमान है, आहार पानी भी ले रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, सशरीरी भी है, और ये गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं। अब 1,00,000 पूर्व कितने हुए भाई साहब? एक डिजिट पर 15 डिजिट चढ़ा दीजिए, अंक इतने वर्षों तक अभी वो जीवित हैं, रोज की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन दोबारा अब इस पर वापस कर्म का अंश भी नहीं आएगा। सोच लीजिए आप, सिमंदर स्वामी का संघ कितना बड़ा है। इतने बड़े महाविदय के अंदर पुष्कलावती विजय में पुंडरीगिरी नगरी में सिमंदर स्वामी है, कितनी जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या है। भगवान रोज देशना दे रहे हैं, आहार पानी कर रहे हैं, शरीर है, शरीर से जीवन जी रहे हैं, कोई कसाय नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, रत्ती भर भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं, अब कुछ भी नहीं था, तो वापिस दोबारा कर्म बंद होना ही नहीं है।
अब फिर कर्म बंद होगा तो मोक्ष में कैसे जाएंगे? नियम क्या है? केवल ज्ञान हो जाने के बाद उसी जन्म में निश्चित मोक्ष होता ही होता है, अब दूसरा भव नहीं बढ़ेगा। बोलिए दीपिका बहन जी, जस्ट आपको जो है रिपीट करना है और कुछ नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद में उसी भाव में मोक्ष में जाएंगे, अब दूसरा भाव नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड, ऐसे ही कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे बोलते रहिए, आप आ जाएगा। क्या हुआ? सब निश्चित हो गया, सब केवल ज्ञान। अब इस समय जो है सिमंदर स्वामी के 10 लाख केवली, सिमंदर स्वामी स्वयं है। 20 तीर्थंकर है, 20 तीर्थंकर के 2 करोड़ केवली। अब जब जिनका आयुष्य पूरा होगा तो निश्चित ही मोक्ष में जाएंगे। अब दूसरा भव तो होना ही नहीं है, दूसरे कर्म बांधेंगे नहीं, कर्म नहीं बांधेंगे तो भव नहीं बढ़ेंगे, है वो कर्म क्षय कर रहे हैं। यही तो लक्ष्य हमें भी सीखना है। हाँ, ये बात जरूर है, हम समझते हैं कि आज हमारा मोक्ष नहीं है, तो क्या करना साहब चोरडिया जी? ये पता चल गया कि आज हमारा मोक्ष नहीं होने वाला है, आज इस भव में तो मोक्ष नहीं है, तो फिर तो हम कितने भी कर्म बांधे चलता रहेगा, खाते रहो, बांधते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बांधते रहो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। नहीं, अब आज तो मोक्ष होने वाला ही नहीं है, चलो चलो कुछ भी करो। ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ भी करते रहेंगे, कर्म बंधेंगे, भव बढ़ते जाएंगे, तो अगले जन्म में भी मोक्ष नहीं होगा। आज मनुष्य के भव में एक मनुष्य कितने भविष्य के भवों के कर्म एक साथ बांध सकता है? ये प्रश्न सिमंदर स्वामी को पूछा जा रहा है। बोलिए राकेश भाई, प्रश्न क्या है, बोलेंगे? चलिए नाटा जी बोलिए, प्रश्न तो बोलिए, खाली रिपीट करना है। सिमंदर स्वामी को अगर हम ऐसा प्रश्न पूछें कि हे भगवान, आज एक जीव मनुष्य के भव में भविष्य के कितने जन्मों के कर्म एक साथ में बांध सकता है? क्या प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए नाटा जी, इसका क्या उत्तर देंगे आप? प्रश्न भी दो और उत्तर भी बोलो, दोनों। सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक ही जन्म में इंसान के कितने भाव बांध रहा है। आप तो इतने बड़े पढ़े लिखे समझदार हैं। बोलिए राहुल जी। हाँ, सिमंदर स्वामी से प्रश्न पूछा जाएगा, एक जीव मनुष्य के भव में भविष्य के भवों के कितने भवों के कर्म बांध सकता है? ये बात, बस बात इतनी सी है। देखिए, ये बात, इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल रहा है विपाक सूत्र में। विपाक सूत्र में इक्काई राष्ट्रकूट का जीव वह एक मनुष्य के भव में रहकर भविष्य के असंख्य जन्मों तक की कर्म बांध रहा है। सोचिए आप, अब 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म हुआ तो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में वो भव कितने करेगा? 70 कोड़ाकोड़ी तो क्या है, ये तो बरसों की गिनती है ना। एक सागरोपम बरोबर असंख्य बरस हो गए। अभी तो हम काल की पूरी गणना भी तो सीख रहे हैं ना। अब ये सोचिए कि काल के हिसाब से ये दूसरे कर्मों की बंद स्थिति है, लेकिन भव कितने, आयुष्य के हिसाब से होंगे तो भव कितने हो जाएंगे? कोई भव कोड़ाकोड़ी सागरोपम का तो होता ही नहीं है। आयुष्य कर्म के लिए कोड़ाकोड़ी नहीं लगता है, दूसरे कर्मों के लिए कोड़ाकोड़ी लगता है। मोहनीय कर्म के लिए 70 कोड़ाकोड़ी बोलिए आप, आयुष्य के लिए सिर्फ 33 सागरोपम, 20 सागरोपम, 10 सागरोपम। अब कोड़ाकोड़ी नहीं लगेगा तो एक सागरोपम भी तो असंख्य बरस है। और हमारे जैसे अब गिनती करना, आप तो सीए हो ना, तो जरा गिनती कर लो, 100 बरस के भी हम मनुष्य के भव कर ले तो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में मनुष्य के कितने भव 100 बरस के हिसाब से होंगे? करो हिसाब करके देखना चोरडिया जी, कल बताना, आज नहीं कल। 100 बरस का आयुष्य आप करेंगे कि नहीं करेंगे चोरडिया जी? 100 बरस पूरे करेंगे? नहीं 100 तो नहीं होगा महाराज। तो नहीं बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है, धर्म लाभ में हो जाए महाराज।
धर्म लाभ में हो जाए उतना अच्छा है। सो तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? करो ना फिर। जैन साहब, आपको कितने बरस करना है? 100 बरस करना है कि नहीं? महाराज साहब देख लीजिए, अभी तो 73 हुआ है। अरे भाई साहब, ऐसा मत बोलिए ना। चलो सब जने हाथ उठाओ, जिनको जिनको 100 बरस पूरे करने की इच्छा हो। माता जी पहले आप हाथ उठा लो जल्दी। वो भी ना बोल रहे हैं। लो, कोई नहीं उठा रहे, एक खाली मेहता जी तैयार हुए। चलो अब ये सोचो कि 100 बरस का एक जन्म, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पंप की एक कर्म प्रकृति पूरे करने में 100 बरस के हिसाब से गिनती करो तो भाव कितने हुए? अब आ रही है बात समझ में आपको? अगर ऐसे ही कर्म बांधते जाए तो महावीर क्या कह रहे हैं, उत्तर क्या दे रहे हैं? मनुष्य अपने एक जन्म के अंदर भविष्य के असंख्य जन्मों तक के कर्म बांध सकता है। साहब जी, नंबर यहाँ पे असंख्य कहा है, अनंत क्यों नहीं कहा? नहीं, अनंत नहीं कह सकते हैं, अनंत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? नहीं, बांध ही नहीं सकता है तो अनंत कैसे कहेंगे? ऐसे आंख मीच का आंकड़ा थोड़ी रख देना है। महाराज साहब, मैंने कैलकुलेट किया है, क्या ये करेक्ट है? 70 crores into 1000, that will be the पहले वही रॉन्ग है। 70 करोड़ मत बोलिए आप। 70। सागरोपम नहीं जुड़ा है। करोड़ से करोड़ का गुणाकार करके जितने सागरोपम आएंगे वो है। आपने क्या समझा है? 70 करोड़ समझ लिया है। No, so Maharaj Sahib, see 70,000 multiplied by 70,000. No, गलत हो गया। Sorry. हाँ, ये कैलकुलेशन समझने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर लाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बात पहले हम यहाँ कर लेते हैं। अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, ध्यान रखना। मनुष्य अगर इस जन्म के अंदर भविष्य के असंख्य जन्मों के कर्म बांध सकता है, वही मनुष्य अगर धर्म के अंदर निद्रा करने लगे तो असंख्य भूतकाल के जन्मों के कर्मों का क्षय भी कर सकता है। अब बात समझ में आई? दोनों तरफ है। बोलिए दीपिका बहन, बोलिए जल्दी। ये हमारा सब कर्म प्रकृति पूरी करना 70 कोड़ा कोड़ी सागरों को चलिए प्रीति बहन बोलिए। मनुष्य भविष्य के मनुष्य भविष्य के कर्म बांध सकता है असंख्य कर्म करने लगे तो और धर्म करने लगे तो दोनों दिशा है कि नहीं? अब क्या करना हमारे हाथ, जरूर कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। और ये महावीर ने करके दिखाया। 12.5 बरस के काल में महावीर ने अपने भूतकाल के सब भवों के कर्मों का क्षय करके दिखाया। 27 तो बड़े बड़े हैं ना, 27 तो खाली बड़े बड़े हैं। अब न मालूम उनके छोटे छोटे कितने भव हुए, वो बात कौन जानता है, केवल ही जाने साहब। लेकिन इतनी बड़ी निर्जरा भी कर सकता है। अब आप सोचिए साहब, कर्म बलवान है कि धर्म बलवान है? आ रहा है ख्याल में आपको? धर्म बलवान है। क्या खाली कर्म ही पावरफुल है? क्या खाली कर्म ही बलवान है? अरे भाई साहब, रोग बलवान है कि औषधि बलवान है? अगर औषधि इतनी पावरफुल है कि आपका रोग मिटा दे तो कर्म जितना बलवान नहीं होता है उससे 1000 गुना धर्म इतना बलवान होता है। अब ध्यान रखिए साहब, कर्म बांधने में भी मन वचन काया के योग चाहिए और कर्म क्षय करने में भी मन वचन काया के योग चाहिए। कर्म बांधने में भी आपको जो है विचार चाहिए साहब, और कर्म क्षय करने में भी विचार चाहिए साहब। अब मात्र दिशा ही तो बदलनी है। करना क्या है?
अब मैं आपको ये पूछता हूं जैन साहब, क्रोध करना बड़ी शक्ति है कि क्षमा रखना बड़ी शक्ति है? क्षमा रखना बड़ी शक्ति। क्रोधो वीरस्य भूषणम कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम कहा है? ये बोलिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ, तो क्यों भाई साहब ऐसा क्यों कहा? क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है उससे 1000 गुनी शक्ति क्षमा करने में लगती है। गाली देने में जितनी एनर्जी लगती है उससे 1000 गुनी एनर्जी समता रखने में, सहन करने में लगती है। लेकिन जो सहन करता है वो अंदर करता है, उसी को पता है, दूसरे को नहीं। लेकिन दुनिया सब जानती है कि क्रोध करने में बहुत शक्ति, बहुत एनर्जी। क्रोध करना है, आंखें निकालना है, आंखें लाल करना है, चिल्लाना है, जोर से चिल्लाना है, और चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, क्या और खराब शब्दों का प्रयोग करो और बार बार रिपीट करो। ये सब क्रोध के अंदर। तो लोगों ने देखा है, बाप रे इतना क्रोध, भारी क्रोध, इतना क्रोध, भयंकर क्रोध, इतना भारी क्रोध। लेकिन कोई ये बोलता है कि भाई इतने सहन करने में इतनी शक्ति लगती है? किसी ने देखा है? संगम एक रात में 20 उपसर्ग कर रहा था और महावीर समता भाव से सहन कर रहा था, तब संगम की शक्ति थी कि महावीर की शक्ति थी? किसने सोचा है ये? किसको ख्याल आ रहा है? सोचिए। गौशाला आकर के तेजोलेशा डाल करके महावीर को उसी समय जलाना चाहता था। तो ये गौशाला की तेजोलेशा की शक्ति है कि महावीर की समता की शक्ति इतनी ज्यादा है। इसका अनुभव कौन करेगा? क्रोधी सामने आकर के बोलेगा, क्रोध के कारण सब सुनेंगे, तब सबको लगेगा ओ एक क्रोध करने बैठता है तो क्रोधी आदमी को सुनने के लिए रास्ते पर 100 लोग खड़े हो जाते, इकट्ठे हो जाते। आपने देखा है ना, किसी भी जगह पर कोई झगड़ा हो जाए तो 10 आदमी आकर तमाशा देखने लग जाएंगे। और अब तो वीडियो बनाने वालों का जमाना है सब। लेकिन एक साधक साधना में जाकर के शांति से साधना करते हुए कर्म क्षय करता है, तब कौन देखने आता है? तब कौन वीडियो बनाने आता है? लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये शक्ति किसकी है? अनंत वीर्य की शक्ति है। आत्मा की शक्ति कितनी है? अनंत वीर्य की शक्ति है। और जो निगोद से आत्मा में, सत्ता में, स्टॉक में पड़ी हुई है। बस यही है कि हमने इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। ये आवरण के अंदर ढक गई, कर्म के आवरण में दब गई, हम शक्ति का प्रयोग कर नहीं पाए। आपको शायद ख्याल नहीं होगा, टुडेज मेडिकल साइंस सेज दैट man is using only his brain power only of the 2%, 3%, 4%, maximum 10%. But how much the brain power is? How much brain cells we are using every day? That we are using only 10,000 brain cells. But how much the capacity is? 10 trillion brain cells capacity we have in our mind. लेकिन we are using only maximum 10,000. सोचिए आप, शक्ति का उपयोग करना है। अब आत्मा शक्ति का उपयोग किस में करे, किस में करता है, किस में नहीं करता है, किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। कितने लोग अपने कर्म क्षय करने में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और कितने लोग संसार में कर्म बांधने में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। अब यही क्रोध, इधर देखिए, अगर यहाँ पर ये जो शक्ति पड़ी है, अब इस समय इसके अंदर ये शक्ति कितने प्रमाण में है? अब ये शक्ति अगर इसके अंदर हम ये गिने कि 10%, 20% एनर्जी, अब ये शक्ति यहां से जीव इसको बाहर निकाले और ये बाहर निकाल करके अगर इसको क्रोध करना है, अगर इसको मान अहंकार करना है, अगर इसको माया कपट करनी है, अगर इसको लोभ करना है, अगर इसको
हिंसक वृत्ति में कन्वर्ट करना है, तो ये शक्ति है, यहां से यहीं से आने वाली शक्ति है साहब। कोई दूसरी अलग से बाहर से कोई शक्ति आने वाली नहीं है। थोड़ा इधर देखिए ध्यान से, ये जो शक्ति आपकी प्रकट हुई है तो क्रोध करने बैठेंगे लोग। अब ये क्रोध करने वाला अपनी शक्ति के आधार पर जोर से चिल्लाएगा, आंखें लाल करेगा, खुद लाल पीला हो जाएगा, इतना जोर से चिल्लाएगा और जोर से। अरे भाई साहब, सामने 10 बाई 10 की रूम में बैठे हो, क्यों इतना चिल्लाते हो? रास्ते पर से चलने वाले 100 लोग इकट्ठे हो जाते, क्या हो रहा है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? लेकिन अब ये शक्ति यहां से डाइवर्ट करके इधर ले, अब क्या होगा? वो डबल कर्म बांधेगा, 10 गुना कर्म। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, परसेंटेज में कर्म का बंध भी तीव्र होगा। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे, रिपीट करिए। जी महाराज सर, वो जितनी शक्ति से अपना क्रोध, मान, माया, लोभ प्रकट करेगा, उससे अनंत शक्ति में वह कर्म बंध करेगा। अनंत क्यों बोला आपने? सॉरी, ओके। जितनी शक्ति यहाँ से इंटेंसिटी, व्हाट आई एम यूजिंग द प्रॉपर वर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, how much energy you are using in that anger. So according to that intensity, your karma bandha time limit will be of that time. अब वो कर्म बंध 10 लाख बरस का बांधेगा कि 10 करोड़ बरस का बांधेगा कि 100 करोड़ बरस का बांधेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कर्म। तो वो क्रोध तो क्रोध ही है, लेकिन उस क्रोध के अंदर इतनी शक्ति क्यों यूज हुई? एक माँ अपने बेटे पर क्रोध करे और एक माँ पड़ोसी पर क्रोध करे, दो में इंटेंसिटी किसमें ज्यादा रहेगी? नेचुरल है ना, सभी समझते हो। तो यहां पर भी यही है, शक्ति तो यहीं से आ रही है। अब कर्म बांधने में शक्ति का उपयोग करना या कर्म क्षय करने में शक्ति का उपयोग करना है। तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? आप क्यों कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो? दो तरफ, दोनों को क्यों देख रहे हो? ये जब इनको देख रहे हैं तब हमको हमारा ख्याल आता है। ये कौन है? पूर्ण एनर्जी प्रकट करने वाले परमात्मा है। अब आप किसी का भी नाम दे दो, महावीर स्वामी का दो कि सिमंदर स्वामी का दो, किसी का भी नाम दे दो। ये कौन है? जिसने अपने सब कुछ जो है आवरणीय कर्म का क्षय किया है और इतनी बड़ी शक्ति प्रकट कर ली। अब वो अपनी शक्ति अपने में यूज करेंगे, हम अपनी शक्ति दूसरों पर यूज कर रहे हैं। ये फर्क है। क्रोध में आप अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर कर रहे हो, तो उस समय इतना ही तीव्र कर्म बंधेगा। और यहां पर परमात्मा जिन्होंने अपनी ये शक्ति प्रकट कर ली, अब वो किस में करेंगे साहब? वो अपनी शक्ति अपने में ही प्रकट करेंगे। सिमंदर स्वामी इस समय महाविद्य में प्रतिदिन 6 घंटे तक देशना देते हैं, तो सिमंदर स्वामी की भी एनर्जी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? बोलिए जैन साहब, सिमंदर स्वामी की इस समय फिजिकल एनर्जी यूज हो रही है कि स्पिरिचुअल एनर्जी यूज हो रही है देशना देने में? स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों ही हो गई। फिजिकल भी यूज होने वाली है, लेकिन फिजिकल एनर्जी तो शरीर की जो है वही है। बोलना तो शरीर से ही है ना। केवल ज्ञानी है, शक्ति आत्मा की अनंत है। आत्मा की अनंत शक्ति से ही सब कुछ हो सकता है। मैं कहता हूं उपवास करते हैं, कोई मासिक श्रवण करते हैं, तो कहां से आई शक्ति? महावीर स्वामी ने 6 महीने तक 180 दिन के उपवास किए और खड़े रहे, सोए भी नहीं, बैठे भी नहीं। बोलिए मनीषा जी, आप 3 दिन उपवास करके सोएंगे नहीं, खड़े रहेंगे, चलेगा? नहीं बोल दिया, ना बोल दिया। नहीं, हम
3 दिन नहीं रहेंगे साहब, 1 दिन का भी प्रश्न पूछूं तो भी शायद मुश्किल हो जाएगा। 1 दिन के लिए भी अगर आपको उपवास करना है, सोना नहीं है, बैठना नहीं है, और फिर भी आपको 6 घंटे बोलना है, करेंगे? नहीं साहब, हम पहले ही कमजोर है। क्यों कमजोर है? ये कारण है, ये वीर्यांतराय कर्म है। वीर्यांतराय कर्म आपको साफ मना कर देगा, नहीं भाई हमको शक्ति का काम नहीं करना है, ये टेबल उठाना है, ये ब्लैक बोर्ड उठाना है। रुको रुको, मैं सर्वेंट को बुलाता हूँ, रुको रुको मैं उसको बुलाता हूँ। शेठानी जी बंद करके कोई ब्लैक बोर्ड उठा देंगे क्या? शेठानी जी बंद करके कोई ब्लैक टेबल उठा देंगे? नहीं 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 नहीं, मैं सर्वेंट को बुला रहा हूँ। क्या हुआ? और सुबह से शाम तक जब वापस बात हुई, उनको पूछा आपने क्यों नहीं उठाया? मैं क्या करूं, वो सर्वेंट आया ही नहीं आज। एक टेबल उठाने के लिए सर्वेंट ना आए तो हम जो है उसके नाम से रोने लग जाते हैं। तो कहां गई शक्ति आपकी? कहां गई शक्ति? सर्वेंट जो है वो ज्यादा एनर्जेटिक आहार खाता है कि शेठानी ज्यादा खाती है? नहीं बोलेंगे परमिता बहन, बोलिए कौन खाता है? कई शेठानियां मुंबई में जाओ, कई शेठानियां घर में बैठी आराम से सुबह से शाम तक बड़ी हैवी चीजें, बड़ी एनर्जेटिक चीजें खाती है। दूध के बजाय मावा खाएंगे साहब, पेड़ा बर्फी खाएंगे, और एक टेबल पोल उठाने को बोल दो, नहीं 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 सर्वेंट को बुलाओ साहब। सर्वेंट को बुलाया गया, उसको पूछा भैया तुम खाते हो, क्या खाते हो? मेवा मिठाई मावा क्या बर्फी खाते हो क्या? वो बोलता है महाराज हमको तो मिलता ही क्या है, मिर्ची और बाजरे का रोटला खाते हैं, हमारा तो जीवन ही ये है। आपको पहली बात यहाँ समझिए, आपको अगर जीवन के अंदर खाने को मिलेगा, लाभांतराय कर्म, खा सकोगे भोगांतराय कर्म, पाचन होगा खाया हुआ भोगांतराय कर्म, दागिना कपड़ा पहनने को मिलेगा उपभोगांतराय कर्म, गाड़ी बंगला मिलेगा उपभोगांतराय कर्म, ऑल अदर एसेसरीज विल यू यूज इट और नॉट उपभोगांतराय कर्म। आपके पास कितना पैसा है वो नहीं देखना है, आप किसी को दान दे सकोगे कि नहीं, आप दे पाओगे कि नहीं, ये भी दानांतराय कर्म है। ये कर्म आपको और उल्टा कर देगा, अब कंजूस बनाएगा, कृपण बनाएगा, दान देने ही नहीं देगा साहब। बोलिए नरेंद्र जी, आप रोज दान दे करके ही खाते हैं ना? चलो साहब, ये इन्होंने हाँ बोल दिया है। और कितने लोग हाँ बोलते हैं? बोलिए साहब। प्रतिदिन दान देकर खाने वाले कितने हैं साहब? करो एनके जैन साहब, आप भी हाथ ऊपर कर लो। क्या हो गया है? प्रतिदिन दान देना अनिवार्य है कि नहीं? नहीं तो दानांतराय कर्म नहीं टूटेगा। आपको कितना देना है आप जानो, आपकी जितनी शक्ति है उतना ही दो। कुत्ते को 1 रोटी तो खिला सकते हो, ये भी दान है। कबूतर को 1 मुट्ठी चना डालो, ये भी दान है। गाय को इतनी सी घास खिला दो, ये भी दान है। रास्ते पर गरीब को 2-4 केला खिला दो, ये भी दान है। किसी को भी अरे भाई साहब कुछ तो दीजिए, कुछ तो दीजिए। दान दिए बिना मेरा दिन खाली नहीं जाना चाहिए। आपको दानांतराय कर्म बढ़ाना है, बांधना है कि है वो खपाना है? खुद को ही निश्चय करना है ना, दूसरा कौन आएगा? निर्णय मेरा निर्णय तो मुझे ही करना है सब। अनंत जन्मों में कर्म बांधे हैं, अब ये जन्म कर्म बांधने का है कि कर्म खपाने के लिए यूज करना है? नहीं तो फिर मतलब क्या रहेगा? भगवान के शासन में जन्म लिया, परमात्मा के धर्म को प्राप्त किया, और इस जन्म में भी दूसरे जीवों की तरह, दूसरे जन्मों की तरह कर्म बांधते रहे, कर्म बांधते रहे, तो फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जो कुछ दान देना है तो दानांतराय कटेगा। लाभांतराय के अंदर आपका मिल नहीं रहा है। मेरा पैसा 10 लाख दूसरे के पास पड़ा है, वो दे नहीं रहा है। मैं जब भी बोलता हूँ तो बोलता है हाँ कल देता हूँ, हाँ परसों देता हूँ, हाँ आता हूँ, हाँ देता हूँ। क्या हुआ भाई साहब, क्यों नहीं आ रहे?
सामने वाले की नियत के पीछे हमारा भी कर्म बीच में बाधक बनेगा कि नहीं बनेगा? संसार का पूरा व्यवहार जो है वो किस पर चलने वाला है वो देखिए आप। तो संसार के व्यवहार में क्या देख रहे हो? देना लेना, लेना देना, ये संसार का व्यवहार है कि नहीं? प्रतिदिन का है। लेन देन के व्यवहार के बिना संसार ही नहीं चलता है। और ये लेन देन का व्यवहार करने वाला अंतराय कर्म है। लेन देन का व्यवहार रोज चलता है, सबका चलता है, सबका, प्रत्येक का चलता है। कदम कदम पर ये परिस्थिति सामने आती है, बात बात पर आती है, लेना है देना है, देना है लेना है, लेना है देना है। और ये जीवन का व्यवहार हो गया ऐसा। अब जीवन के व्यवहार के अंदर ये कारणीभूत निमित्त कर्म आ गए। दोनों अगर कर्म के प्रमाण में ज्यादा है तो जीवन का व्यवहार दोनों ही घट जाएगा। दूसरा व्यवहार क्या है? भोग उपभोग है। इधर देना लेना, लेना देना हो गया, इधर आपको जो है खाना पीना हो गया, इधर ऑल अदर एसेसरी साधन सामग्री हो गई, दुनिया भर की साधन सामग्री। बस भोग और उपभोग में डिफरेंस कितना है? इफ यू आर यूजिंग ओनली वन टाइम एंड द थिंग इज फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड भोग। But the repeatedly again and again you are using the same thing, that is called उपभोग। बोलिए नीति बहन, बोलेंगे, रिपीट करिए। जी महाराज सर, एक ही बार जो, सॉरी महाराज सर, आई एम यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, जो एक ही बार यूज में आए वो भोग, लेकिन जो एक चीज बार बार यूज में आए रिपीटेडली वो उपभोग। जी हाँ, तो ये जो रिपीटेडली मतलब क्या है? अब खाया पिया आपने, एक बार में यूज हो गई, पूरी हो गई बात। पानी पिया, पूरी हो गई, खाया, पूरे हो गए, सब कुछ। लेकिन जो कपड़े पहने हैं, तो एक कपड़ा आप कितने दिनों तक पहनेंगे? आप रिपीटेडली बार बार पहनेंगे। एक आभूषण दागिना है तो कितनी बार पहनोगे? एक बंगला है, घर है तो कितनी बार रहोगे? एक गाड़ी है तो कितनी बार यूज करोगे? आपके पास बार बार देखना है। तो पूरे जीवन का सब कुछ इस प्यार में आ गया। पूरे जीवन की सब बातें हमारे इस 4 डिवीजन में बैठ गई, और सबका कर्ता अपने अंदर जो बैठा है वो उपयोग करने वाला है। अब इसके उपयोग के कारण जो है दोनों बात क्या हो रही है? ये कर्ता भोक्ता भाव जो है, ये दोनों इसके कारण है। अब ये शक्ति करा रही है साहब, अब ये भी शक्ति है, आपको देख लीजिए, दोनों तरफ है। इधर ये लेना देना हो गया, इधर कर्ता भोक्ता भाव हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, करना भी आपको ही है, भोगना भी आपको ही है, दोनों बात आपको है। अब ये सवाल किसका है? कौन सा कर्म कितने प्रतिशत है? अब आप इसके डिवीजन निकाल दो, सब एनालिसिस करके इसके विभाग करो। अब इसके विभाग करने में आपको ये देखना है कि किसके ये इधर मैंने किया है दाखिल। जयंत भाई शाह, जरा आपके म्यूट कर दो, बंद करिए। इधर हम क्या देखेंगे? अब इसका 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 100। अब आप इसके परसेंटेज निकालते निकालते निकालते, अब यहाँ से आपने ये 0% से उठाया, अब ये 10% से उठा करके आप चलते 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 यहाँ आइए 100%। अब किस जीव के कर्म के परसेंटेज कितने हैं? जिस जीव के परसेंटेज जितने होंगे, जितना अंश खुला होगा उतना वो दान दे सकेगा। बाकी का जो कवर है, बंद है, तो इसका रिएक्शन क्या है इस कर्म की प्रकृति का? अब वो आदमी को कृपण बना देगा, जिसको हम बोलते हैं ना, कंजूस बना देगा। कुछ भी नहीं दे पाएगा जिंदगी में, कुछ भी किसी को देना उसके लिए बात ही नहीं। कई लोगों को आप देखिए, उनके पास पैसा आता हो तो लेने को तैयार है,
देने की बात आई तो वो 17 बातें करेंगे, नहीं देंगे साहब, हर हालत में नहीं देंगे। और जब आता हो तो लेने के लिए तैयार है, आए जितना आ जाए, आओ लाओ लाओ जल्दी लाओ। और जैसे ही 1 घंटे के बाद देने को बोलो तो 17 प्रश्न तैयार है। ये है परिस्थिति। अब संसार में सबके पास सब प्रकार के जीव है, अब कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्लीज ऑब्जर्व इन योर फैमिली मेंबर्स। आइदर यू हैव द 2 daughters, आइदर यू हैव द 2 sons, यू हैव योर हस्बैंड, यू हैव योर फादर मदर। अब किसकी कृपणता कितने प्रतिशत कम है, किसकी उदारता कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये जब अंदर से कर्म की आवरण, अब इतना कर्म अगर उसने क्षय किया है, इतना भागी, तो इतने प्रतिशत इसके अंदर ये उदारता का गुण आएगा। अब ये आदमी उदार बनेगा। उदारता मतलब क्या है? दिल की विशालता आई, ये सामने से देगा, लेकिन ये कितना देगा? 10% उदारता है। ये 10% इसमें उदारता है। खुद के पास है नहीं है, कितना है कितना नहीं है वो अलग बात है। देने की उदारता है क्या? बोलिए। अब सब अपने अपने आप को पूछ लीजिए। सब मैं पूछूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप अपना अपना बोल दीजिए। मीना बहन जी, व्हाट अबाउट यू? आर यू ए गुड डोनर? Anytime, if you can give anything to any other person? Yes. Yes, very good. ये बड़े डोनर हैं, दाता है, दानवीर है। आप भी चोरडिया जी दानवीर हो? उदारता है? हाँ या ना? है थोड़ी। चलो चलो, हाँ, बहुत। हाँ। अब कौन ना बोलने वाला है? कोई ना बोलने वाला है क्या? कोई नहीं बोलेगा। चलिए नीति बहन, आप ये बोलिए कि आप ज्यादा उदार हैं कि आपके हस्बैंड ज्यादा उदार है? मेरे से मेरे हस्बैंड का बहुत उदार है। चलिए साहब, अब कौन ये बोलने वाला है? सब मैं ये पूछूं जनरल सेंस में, लेडीज हमेशा ज्यादा उदार होती है कि जेंट्स हमेशा ज्यादा उदार होते हैं? अब लेडीज होती। चलो इनका नहीं, जैन साहब का तो ये कहना है। अब क्या सच्चाई है साहब? मनीषा जी बोलिए, आप देख लो, आपको तो क्या बोलना है? महाराज जी, मैं तो समझती हूँ लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। ये दूसरा बोलेंगे। आप अमन भाई, आप क्या बोलेंगे? बाकी तो मैक्सिमम लोगों ज्यादा होते हैं। हाँ, बाकी मैक्सिमम लोगों ने विंडो ऑफ रखी है ऐसा। अब एक घर की बात अगर बताऊं मैं आपको, पतिदेव दान करके आए और किसी ने आकर पत्नी को कहा कि आपके पति ने तो आज बहुत बड़ा दान कर दिया है। अब पत्नी ने तो सीधे ही पति के घर में आते ही वेलन उठाया। मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो बात ही नहीं की। मैंने कल आपसे 5,000 मांगे तब तो नहीं दिए, और आज किसी को 5 लाख दे करके आ गए। ये क्या बात कर दी आपने? क्यों दिए? ऐसा कैसा? 17 बात खड़ी हो गई भाई साहब, बड़ा घर सिर पर ले लिया। पत्नी ने कहा नहीं, जाओ वापस लेके आओ। अब दान दिया हुआ वापस लेके आना क्या? वो आपने बात सुनी होगी ना, 2 लड्डू बहरा दिए तो बोला नहीं, जाओ वापस लेके आ जाओ। एक साधु संत महात्मा को 2 लड्डू बहरा दिए और वो बाद में वापस जाता है, मांगने के लिए जाता है, मैं लड्डू वापस दे दो। अब क्या करना क्या चाहिए? इतिहास तो आप जानते हो, मम्मन शेठ के पास कितना था? नाम सुना होगा ना आपने भी। मम्मन शेठ के पास कितना हीरा मोती सोना चांदी कितना था? कितना था? तो क्या वो बड़ा अच्छा ऊंचा था कि देवलोक में चला गया, कि देवगति हुई? और कोई कितना भी सोना चांदी इकट्ठा करे तो साथ में लेके जाता है क्या? कौन लेके जाता है? एक अंगुली में से अंगूठी भी नहीं निकलेगी तो भी कोई साथ में जला तो नहीं देंगे। उनको भी जाने निकालने का तरीका तो आता है। संसार के अंदर तो ये बड़ी समस्या है। अब लेन देन के व्यवहार के अंदर आप कभी किसी को दो ही नहीं, लेकिन आप हमेशा दूसरों से ले रखो। ये कहां तक उचित है? ये भी तो देख लीजिए ना। तो ये व्यवहार हमें समझना है।
संसार के व्यवहार में जिसको भी दानांतराय कर्म की प्रकृति घटानी है, निश्चय कर लेना चाहिए मुझे दान रोज देना है। और बिना दान दिए पुण्य कहां से बांधेंगे हम? अगर पुण्य नहीं बांधा तो भविष्य में सुख संपत्ति समृद्धि कहां से मिलेगी? सबका सुख अपना अपना होता है, कोई सामने से बाहर से नहीं देता है। किसी के दी हुई साधन सामग्री से आप सुखी नहीं होते हो। अपने पुण्योदय से जो उपार्जन किए उसी में आप सुखी बनेंगे, दूसरा विकल्प नहीं है। अब इन सब प्रकृतियों को समझना है। 5 अंतराय की कर्म प्रकृतियां हैं। अब ये कर्म उदय में हो तब क्या होता है? इन कर्मों को बांधते कैसे हैं? इनका आश्रव मार्ग क्या है? इनके कारणीभूत हेतु निमित्त आदि क्या है? ये कर्म प्रकृतियां क्षय हो जाए तब क्या होता है? बहुत कुछ हम देख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। बड़ी बात है समझा, सबको ध्यान देना है, सबको समझना है। चलिए, घड़ी बहुत फास्ट चलती है, बोलिए साहब। साहिब जी, जितनी इंटेंसिटी से क्रोध किया जाता है उतनी ही उसमें जितनी एनर्जी लगी तो उसकी निर्जरा के समय में भी उतनी ही शक्ति लगेगी। हाँ जी, बरोबर समझ गया। लेकिन क्रोध करने में जितनी एनर्जी लगेगी उससे जो इंटेंसिटी बढ़ेगी उसके कारण उसको कितने कोड़ाकोड़ी सागरों पंप की कर्म प्रकृति का बंध होगा। वो इंटेंसिटी पर आधार कितना किसका है? स्थिति बंध, टाइम लिमिट का। क्योंकि उसमें राग द्वेष भी शामिल होगा ना, क्रोध करते समय तो राग द्वेष शामिल होगा। क्रोध है ही क्या? द्वेष की शाखा है। क्रोध क्या है? और जब निर्जरा का समय होगा तो क्षमा भाव बिल्कुल होगा साहब। निर्जरा के अंदर इतनी तीव्रता बढ़ जाए, इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाए तो पिछले कई जन्मों के कर्म क्षय कर ले वो। बोलिए, मैं चौरडिया जी बोलिए। हाँ महाराज साहब, ये बात सही है कि कर्म जितने काल तक बनते हैं दीर्घ काल, उतने दीर्घ काल के कर्म अपने क्षय भी कर सकते हैं। किंतु महाराज ये कर्म इतने दीर्घ काल के क्यों बनते हैं हमारे? इतनी 33 सागौर इतना इतना क्यों बनते हैं महाराज? भाई, वही तो मैंने कहा, इंटेंसिटी इतनी तीव्रता आ रही है, राग द्वेष कसाय आदि के अंदर इतनी तीव्रता आ रही है, उसके कारण ही हो रहा है। अच्छा। हाँ, जितनी तीव्रता क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, राग में, द्वेष में, जितनी तीव्रता जिसमें आएगी उतनी लंबी दीर्घ स्थिति के कर्म बनेंगे। अच्छा, तो मैंने अभी भी गुस्सा किया और तुरंत यदि रूम में आके बोल दूं मेरे से भी गुस्सा हो गया, मेरे मतलब के तद मिचामी तुरंत, तब तो तुरंत करने से क्या तीव्रता घट गई? अच्छा, आपकी जो बंद होने की प्रक्रिया थी वो रिवर्स में हो गई ना। ख्याल है? आप तो सीए हो, आप बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो, आपको 1 लाख रुपए एफडी करना है तो 1 बरस के लिए करो, 2 बरस के लिए करो, 10 बरस के लिए करो, 20 बरस के लिए करो, एज यू लाइक, आपके ऊपर है ना। तो कर्म बांधना भी तो हमारे हाथ में है, कितने वर्षों का बांधना है, कितने टाइम का बांधना है। वही कर्म आकर के आत्मा पर बंधा हुआ चिपक के रहेगा। मतलब तुरंत पश्चाताप करने से वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, जरूर जरूर। वो तीव्रता जो थी वो तो घट गई और जो ज्यादा बंद हो रहा था उसमें तुरंत घट गया। वही तो धर्म है, पश्चाताप का धर्म आना चाहिए भाई साहब। पहले खुद को कर तो पश्चाताप करना है, बाद में गुरु भगवान के बाद प्रायश्चित लेना है। हाँ, जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने कहा कि अच्छे कर्म बनते पुण्य कर्म दान से। अगर दान दोनों की सहमति से होता है, पुरुष और स्त्री दोनों की, तो वो दान कैसे डिवाइड होगा, कैसे पुण्य बनेंगे उनके? दोनों को बंधेगा। स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी कर रहे हैं तो अपनी तरफ से करो, सजोड़े करे तो दोनों के भाव जिसके होंगे, जितने प्रमाण में, दोनों बांधेंगे। दोनों बांधेंगे, 10 जने बांधेंगे, 50 जने बांधेंगे, 5 जने बांधेंगे, जितने मिल करके करोगे उतना होगा।
सामूहिक पुण्य है तो सामूहिक में हो गए, इसमें क्या हो गया। इंडिविजुअल करोगे तो इंडिविजुअल होगा, लेकिन पति करे और पत्नी के भावी ना हो तो वो राग द्वेष करेगी तो वो वैसे कर्म बांध देगी साहब। सबके घर में सभी मेंबर एक तरीके नहीं होते हैं साहब, कोई लोभी होता है और कोई उदार भी होता है। तो वो पति भाई साहब ने, पति ने नक्की कर दिया, अब मैं जो भी दान करूंगा बिल्कुल प्राइवेट करूंगा, बिना नाम के करूंगा, पत्नी को पता भी नहीं चलना चाहिए, मेरे को तो दान करना ही करना है। अब क्या करेंगे साहब, पत्नी के कारण रोज क्लेश कसा क्यों करना। बात तो यही है ना, तो जिसको करना है तो करना ही है, मुझे नहीं करना है, मुझे किसी को। चलो भाई, आज भी कई आत्मा पुण्यात्मा है कि जो बिना नाम के दान कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, दान छोटा करेंगे, नाम बड़ा चाहिए सर, नाम के लिए झगड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है, दान करने के बाद भी नाम नहीं चाहिए उनको, ऐसे भी पुण्यात्मा है। सब प्रकार के लोग है, संसार है ना आखिर। बोलिए साहब बाठिया जी। आवाज नहीं आ रही, जल्दी करिए आप। सबसे कर्म बनते हैं, देखो शक्ति को ज्यादा गति से आपसे क्या साफ करता है। वो बंद कर दो पहले। महाराज साहब, भरत क्षेत्र से महाविदेव क्षेत्र बड़ा है जी। हाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। बोलिए अमन जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न दक्षिणावर्णीकरण के संदर्भ में था, पूछ सकता हूँ निद्रा के संबंध में। हाँ, उसमें ये प्रश्न था कि दक्षिणावर्णीकरण का उदय सदा बना रहता है तो फिर निद्रा सदा क्यों नहीं आती निद्रा? समझा नहीं क्या म्यूट करने आप दक्षिणावर्णी, हाँ, दक्षिणावर्णीकरण का उदय निरंतर बना रहता है तो निद्रा सदा क्यों नहीं आती, ये प्रश्न। निद्रा सदा नहीं आएगी ना, दर्शनावरणी प्रकृति का, चक्षु दर्शनावरणी, चक्षु दर्शनावरणी जिसका जिस प्रकार का जैसा है वो, तो निद्रा किसके काल की है, कितने काल की है, किस प्रकार का कर्म बंधा है, उसी प्रकार से रहेगा। आप छोटे बच्चे को देखो, दिन में 10 घंटे सो जाते हैं, 12-14 घंटे सो जाते हैं। अब आप जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट फिजिकल कम हो गई, उधर कर्म की प्रकृति का काल कम हो गया। और फिर भी कई लोगों को देखिए साहब, घर पूरी रात सोने के बाद में भी आते हैं तो प्रचला वाले बैठे बैठे भी सो रहे हैं, ट्रेन में सो रहे हैं, बस में सो रहे हैं। अब उसका क्या करेंगे सब, जिसकी कर्म प्रकृति जैसी है ना उस हिसाब से। बोलिए नीति बहन जी। हाँ जी हमारे साथ मेरा भी निद्रा रिलेटेड क्वेश्चन था कि एनी एग्जांपल विद व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से कर्म से हमें कैसी नींद का कर्म बंद होता है, कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मुझे प्रचला नींद का कर्म बंद होता है या प्रचला अंदर डिवाइड हो जाती है ना। इस प्रकार से हम जैसा दर्शनावर्णीय कर्म बांधते हैं तो वो चल करके डिवाइड हो जाती है। क्या है कि अब सब प्रकार के लोग हैं, काफी लोग एक्टिव रहते हैं, काफी लोग आलसी रहते हैं, काफी लोग प्रमादी रहते हैं, तो अपने अपने हिसाब से हैं। तो जो जिस प्रकार से जैसे कर्म बांधे था। अब आजकल नींद उड़ाने वाले कितने और नींद की देने वाले कितने और नींद बढ़ाने वाले। ये रीटा बहन जी जो है, प्लीज आपका बंद करिए, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, ध्यान नहीं है आपका, बोलते रहते। अरे आप अपना म्यूट करके तो बात करिए कम से कम, क्या कर रहे हो। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियणम नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसाहुणम एष पंचन मुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम
सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम जगतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म